हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मधु एजुकेशन। तो गाइस, हमने लेक्चर नंबर 6 तक हमने कवर कर लिया है। हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, हमने परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी को पढ़ लिया, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को पढ़ लिया और हमने बहुत सी सारी चीज़ वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को पढ़ लिया। तो इतनी चीज़ हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं गाइस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि लेक्चर नंबर 7। अगर आपने लेक्चर जो पिछले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हुए हैं तो आप उनको जाके जरूर देख लें, क्योंकि ये वीडियो आपको जब भी समझ में आई जब तक आपने उन लोगों को उनको समझ लिया होगा। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आके लिंक चेक कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप उसकी प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और आपको वीडियोज मिल जाएगी। तो भाई देखते हैं, बात करते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हेडिंग आ गई गाइस, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाइस हम पहले बात करते हैं। हमने जो गाइस पॉइंट चार्ज की बात की थी, पहले हमने बात की थी, जितनी भी लेक्चर में हमने अब तक बात की है पॉइंट चार्ज की बात की है। तो हम बात करेंगे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट दे दिया गया है, एक लाइन दी गई है, एक लीनियर लाइन दे दी गई है, स्ट्रेट लाइन दे दी गई है, एक सर्कल दे दिया गया है, एक वॉल्यूम दे दिया गया है, एक क्यूब दे दिया गया है। तो उसके अंदर कितना चार्ज होगा, एक आपको स्फीयर दे दिया गया है, उसके अंदर कितना चार्ज होगा। जैसे कि मान लो गाइस, पहले मैं बात कर लेता हूँ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाइस जनरली इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से, इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है गाइस। तो मान लो गाइस आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसके अंदर एक मैंने क्यू चार्ज है जो इसके ऊपर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। एक मैंने क्यू चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इसके ऊपर मैंने बांट दिया है, तो प्लस 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 चार्ज इसके ऊपर फैल जाएगा गाइस। तो गाइस आपको इस जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको इस पूरे के ऊपर चार्ज निकालना है। तो आप किस तरह से निकालोगे? तो गाइस आप खुद करेंगे फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू, इसके ऊपर चार्ज कितना है क्यू, डिवाइड बाई इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ डिवाइड बाई इसकी लेंथ। तो लैम्डा का इस फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। और गाइस इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो इंटीग्रेशन से ही होते हैं। हम आगे बात करते हैं, आप पहले इतना नोट कीजिए गाइस, इतना नोट कीजिए। तो गाइस हमने बात कर ली कि अगर आपका चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको चार्ज इस पर फाइंड करना है। तो आप किस तरह से फाइंड करिए? तो आपका आप फाइंड करिए लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। आप कुछ इस तरह से फाइंड करिएगा, जो कि लेकिन गाइस अगर आपको लैम्डा दे दिया जाए, मतलब दोबारा से बात करता हूँ इसके बारे में कि इसके ऊपर प्लस प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज हुआ प्लस प्लस डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन ये गाइस आपके पास शर्त ये है कि सब जगह ये चार्ज होगा ना यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज होगा। यूनिफॉर्म होगा समझती है कि सब जगह सेम नहीं रहेगा, हर जगह चेंज होता रहेगा चार्ज, कि यहाँ पे कुछ और चार्ज हो गया, यहाँ पे कुछ और चार्ज हो गया। यूनिफॉर्म चार्ज हो, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज होगा। तो गाइस ये था यूनिफॉर्म के लिए, फॉर यूनिफॉर्म में तो गाइस आपका ये सही है। लेकिन गाइस अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म की बात होती है, नॉन यूनिफॉर्म की, तो आपकी लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी गाइस। इसको मैं अगर बीच में से कुछ काट लूँगा, कुछ गाइस इसमें से मैं एक पीस काट लूँगा बीच में से, ठीक है। तो पहले मैं इसको एनालाइज करूँगा, तो इसको एनालाइज करने के लिए गाइस आपकी डी क्यू, इसका चार्ज अगर क्यू है तो इसका चार्ज होगा डी क्यू है, छोटा सा चार्ज, ठीक है। अगर इसकी लेंथ मैंने मान ली एक्स है, इसकी लेंथ कितनी होगी गाइस, छोटी की एक्स, छोटी की लेंथ कितनी होगी डी एक्स। समझ में आएगी नहीं आएगा? तो ये हो जाएगा आपका, अगर आप इसको डी क्यू ओवर डी एल, ये हो जाएगी आपकी लैम्डा की वैल्यू फॉर नॉन यूनिफॉर्म। इतना नोट कीजिएगा। तो गाइस हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ लिया। तो गाइस अब मैं
फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो मैंने आपको वही से बताया। इसका जो लैम्डा का फॉर्मूला होता है, आपका लैम्डा का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। दूसरा फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एल। ठीक है ना, ये होता है यूनिफॉर्म के लिए यूनिफॉर्म, और ये होता है नॉन यूनिफॉर्म। अब बात करते हैं कि ये यूनिफॉर्म है और नॉन यूनिफॉर्म। अगर हमें इसके ऊपर फोर्स निकालना है, फोर्स कैसे निकालेंगे? पहला फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता है गाइस, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो, मैं अगर इसकी फोर्स निकालना था तो फोर्स कैसे तरह से निकालूंगा? तो के क्यू वन की वैल्यू गाइस मैंने ले ली, ये वाला क्यू जो बड़ा वाला क्यू है, और क्यू टू के डी क्यू, इसकी मैंने वैल्यू ली लैम्डा। गैस में यही काम कर लेते हैं पहले, इसको मैंने बोल दिया क्यू, ठीक है ना, इसको मैं क्यू वन को क्यू बोल दे रहा हूँ और इसको क्यू बोल दे रहा हूँ लैम्डा है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये किसके लिए है? यूनिफॉर्म के लिए, फॉर यूनिफॉर्म। अगर मैं इसकी नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं, गाइस में अगर इसकी, तो F इक्वल टू, गाइस छोटा सा फोर्स होगा, छोटा सा यूनिफॉर्म है, छोटी सी चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, छोटा सा फोर्स होगा। तो डी एफ इक्वल टू के क्यू, और लैम्डा की गाइस वैल्यू इसकी डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा डी एल ओवर आर स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो गाइस मैं आर स्क्वायर को गाइस मैं डी एक्स स्क्वायर बोल दे रहा हूँ, इसकी लेंथ डी एक्स स्क्वायर हो जाएगी। और इसको मैं कर दे रहा हूँ इंटीग्रेट, इसको मैंने कर दिया इंटीग्रेट। इसकी लिमिट कहाँ से देगी कहाँ तक है? इसकी मैंने ले ली लिमिट एल। तो गाइस ये आपका हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म के लिए आपका कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसमें? लीनियर डेंसिटी में, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा की रेस्पेक्ट में। इतना नोट कीजिए गाइस। तो गाइस हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया। लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। मतलब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, एक लीनियर में चार्ज आपको फ्लो हो रहा है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा उसको निकालने के लिए उसका चार्ज और उसकी लेंथ कितनी है उसकी लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, आपका लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। अब बात करते हैं गाइस चार्ज डेंसिटी किसमें? एरिया में। इसको बोलते हैं गाइस एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी। इसको गाइस हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, इसको डिनोट करते हैं हम सिग्मा से गाइस, इसको डिनोट करते हैं गाइस हम सिग्मा से। मतलब ये आज मान लो आपके पास एक मैंने ले लिया स्क्वायर ले लिया, ठीक है, स्क्वायर ले लिया और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस 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 प्लस, कुछ इस तरह से इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें चार्ज बटा हुआ है और इसमें मैंने क्यू चार्ज को दे दिया, ठीक है, क्यू चार्ज मैंने इसमें दे दिया, इसके ऊपर चार्ज बटा हुआ है। अगर गाइस मैं इसमें से अगर इसको निकालूं तो गाइस इसके ऊपर चार्ज बटा हुआ है, ठीक है ना गाइस। और इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा वो स्क्वायर का एरिया होगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का एरिया आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करते हैं गाइस कि इसका जो एरिया तो ए स्क्वायर हो गया। अब बात करते हैं गाइस कि हम इसका जो चार्ज आपका जो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, इसको ड्रॉ करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, ये आपकी सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी। और सिग्मा की वैल्यू अगर हमें सिमिलर लेना चाहें तो कैसे होगी? चार्ज अपॉन एरिया, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यार सिग्मा की। इतना नोट कीजिएगा, हम आगे बात करते हैं। तो गाइस हमने बात कर ली यूनिफॉर्म की, तो हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की। अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के अंदर नॉन यूनिफॉर्म है तो आप किस तरह से चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। मतलब गाइस मान लो अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो नॉन यूनिफॉर्म तो गाइस हर जगह अलग अलग होगा चार्ज। तो गाइस मैं इसको बीच में से काट लूँगा, थोड़ा सा इसमें से बीच में से एलिमेंट मैंने इसको काट लिया, ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने काट लिया इसको बीच में से। तो इसका एरिया जो होगा डी ए, इसका एरिया होगा डी ए, उसके ऊपर चार्ज होगा वो डी क्यू चार्ज होगा। तो वो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? डी क्यू ओवर डी ए। ये होगा आपको नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म
फॉर्म का। अब बात करते हैं अगर हम इसकी फोर्स निकालना है तो फोर्स किस तरह से निकालेंगे। तो फोर्स आपकी लिख देगी F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है ना भाई। अगर मैं इसकी बात करूँ यूनिफॉर्म फोर्स के लिए तो यूनिफॉर्म फोर्स की वैल्यू क्या होगी KQ, और इस Q की वैल्यू क्या होगी यूनिफॉर्म के लिए सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। तो आपकी यूनिफॉर्म के लिए वैल्यू क्या होगी सिग्मा की, तो QA सिग्मा A डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है ना। ये होगी आपकी यूनिफॉर्म के लिए, आपकी ये होगी गाइस यूनिफॉर्म के लिए। जरा पॉज करना वीडियो। तो गाइस आपकी सिग्मा की वैल्यू KQ सिग्मा A R स्क्वायर, ठीक है ना गाइस। ये होगी आपकी वैल्यू किसकी यूनिफॉर्म के लिए। अगर हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म के लिए तो आपकी सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, फोर्स क्या हो जाएगी आपकी KQ, और सिग्मा को ये बोलेंगे और इसको एरिया बोलेंगे DA डिवाइड बाई R डैश का स्क्वायर। अब गाइस वो रेडियस थी उसकी R, इसको बोल दिया मैंने R डैश इसका स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे गाइस, इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से लेंगे मतलब एरिया से। तो गाइस आपकी फोर्स मिलेगी, फोर्स इक्वल टू KQ सिग्मा DA R डैश का स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट कहाँ से लेके ए से लेके वहाँ से 0 तक है। ये आपका गाइस एक्चुअल आपका आंसर हो जाएगा। तो गाइस इतना नोट कीजिए। तो गाइस हमने चार्ज डेंसिटी डिटेल में पढ़ ली, एरिया चार्ज डेंसिटी पढ़ ली, हमने एरियल चार्ज डेंसिटी पढ़ ली। हम बात करते हैं आज हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं गाइस रो से, इसको डिनोट करते हैं रो, ये गाइस आपका होता है रो, इसको डिनोट रो से किया जाता है। मान लो गाइस आपके पास कुछ भी चीज हो सकती है, वॉल्यूम में क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 3D शेप होनी चाहिए इस पर। ये कुछ इस तरह से क्यूब है, ठीक है, इसके अंदर चार्ज बटा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर चार्ज बटा हुआ है प्लस 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 प्लस, कुछ इस तरह से 3D शेप के अंदर चार्ज बटा हुआ है, ठीक है। मुझे इसके अंदर चार्ज देखना है, इसके अंदर का चार्ज देखना है, तो इसके अंदर चार्ज कैसे देखूंगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा रो इक्वल टू चार्ज अपॉन रो इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इसका कितना वॉल्यूम है वॉल्यूम, तो इसको मैं अच्छी तरह से लिखूं तो Q ओवर B, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा रो का। इसके लिए फॉर यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म के लिए हो जाएगा। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, जो इसको बीच में से कुछ काटना पड़ेगा, बीच में से मैंने इसको कुछ काट लिया है, कुछ भी काट लिया, इसके ऊपर चार्ज DQ और इसका वॉल्यूम जो है DV होगा। तो गाइस कुछ इस तरह समझो, इसको मैंने बीच में से काट लिया, इसका चार्ज DQ हो गया और इसका वॉल्यूम गाइस DV हो गया, ठीक है। इसका चार्ज DQ, इसका वॉल्यूम DV। तो गाइस इसकी सिग्मा वॉल्यूम डेंसिटी क्या होगी, तो सिग्मा इक्वल टू DQ ओवर DV। ये इसकी आपकी सिग्मा वो आपकी वॉल्यूम डेंसिटी होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म होगी। पहले गाइस इतना नोट कर लिया। तो गाइस हमने बात कर लिया इसको, आपका यूनिफॉर्म में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। अगर बात करूँगा मैं इसको फोर्स निकालने की, इसमें फोर्स निकालनी है, तो इसमें क्या फोर्स, किस तरह से फोर्स निकालूंगा। तो बात करते हैं फोर्स की, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R, ये तो आपका फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो Q1 की वैल्यू में लिख रहा हूँ Q, और Q2 की वैल्यू लिख रहा हूँ, आज मैं यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, तो यूनिफॉर्म में Q की वैल्यू रहेगी लैम्डा B, सॉरी रो B हो जाएगी, नहीं हो जाएगी गाइस। आपकी यूनिफॉर्म है वो क्या होती है, रो की वैल्यू Q अपॉन B, तो आपकी Q की वैल्यू क्या हो जाएगी रो B, ये तो यही है B हो जाएगी। तो मैंने Q की जगह लिख दिया रो B डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म। बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की, तो फोर्स इक्वल टू K Q, और गाइस मैं Q2 की जगह में लिख रहा हूँ रो DV, क्योंकि गाइस मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करूँगा तो सिग्मा DQ DV, ये तो फॉर्मूला होगा नॉन यूनिफॉर्म के लिए। तो KQ DV रो DV डिवाइड बाई R डैश का स्क्वायर, इसको गाइस मैं कर दूंगा इंटीग्रेट, और लिमिट कहाँ से लेगी आपकी B तक चलेगी, B से चलेगी, ऐसा लिमिट B से हो जाएगी। तो गाइस आपका ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन गाइस अभी आपको क्या करना है,
मैंने आपको इतना करवा दिया, पहले आप इतना नोट लीजिए। तो आज हमने कंटिन्यूस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब गाइस हम बात करें तो वो समरी की, अगर एक तरह से हमें समरीज कर ले, एक तरह में समराइज कर देना चीज़ों को, जैसे कि आपको आसानी होगी, आप अपनी कॉपी में नोट करें। इस तरह को एक चार्ट सा बनवा दे रहा हूँ मैं आपको, चार्ट सा, जिससे कि आपको अच्छे से याद रहेगा। इस तरह रहेगा बाद में लीनियर चार्ट डेंसिटी, लीनियर चार्ट डेंसिटी। इस तरफ लीनियर चार्ट डेंसिटी, इस तरफ लिखूंगा इसमें एरियल चार्ट डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी। इस तरफ लिखूंगा इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना गाइस। तो लीनियर में क्या होता है गाइस, फिगर क्या होगा आपका, कुछ इस तरह से फिगर होगा, इस तरह से फिगर, इस पर चार्ज बटा हुआ, इसमें फिगर होगा जब इस तरह का फिगर होगा, इसमें चार्ज बटा हुआ, एक एरिया का चार्ज बटा हुआ। इसमें फिगर क्या होगा जब आपके पास इस तरह का फिगर होगा, इसमें चार्ज बटा हुआ, इसमें चार्ज बटा हुआ गाइस। तो गाइस अगर आप तो इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसमें इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा की वैल्यू होती है गाइस Q/L, और इसको होती है यूनिफॉर्म की, यूनिफॉर्म। और गाइस अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो लैम्डा इक्वल टू dQ/dL, ये इसलिए होते हैं नॉन यूनिफॉर्म के लिए, नॉन यूनिफॉर्म। और बात करें इसकी फोर्स के लिए, तो फोर्स क्या हो जाएगी आपकी इंटीग्रेट, ठीक है ना, के कहाँ से डिस्टेंस होगी आपकी L, और आपकी Q और लैम्डा dQ डिवाइड बाई R डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी इसकी फोर्स। इसको डिनोट करते हैं आपकी सिग्मा से, सिग्मा इक्वल टू Q/A, और यूनिफॉर्म हो जाएगा। इसको बात करते हैं सिग्मा इक्वल टू dQ/dA, dA नॉन यूनिफॉर्म। इसको बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स क्या हो जाएगी आपकी इंटीग्रेशन में, ए तक लिमिट है, के बाहर ले लिया मैंने, के कांस्टेंट है, तो Q लैम्डा नहीं है, सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा dQ/R डैश का स्क्वायर। ये हो जाएगी इसके ऊपर फोर्स। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, इसको बात करते हैं रो की बात करते हैं इसको, तो चार्ज अपॉन V, ये किसकी बात है, नॉन यूनिफॉर्म की, नॉन जो यूनिफॉर्म की आज बात कर लीजिए। बात करते हैं इसको रो dQ/dV, ये हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म। और बात करते हैं इसकी फोर्स की, तो फोर्स आपकी हो जाएगी के इंटीग्रेशन में V, ठीक है ना, Q रो dV ओवर आपका यहाँ पे गाइस वो आएगा आपका DA आ जाएगा, आपका DA आएगा आपका, अच्छे से देगा यहाँ का आपका DA आएगा, DA मिस्टेक होगी गाइस, DA सिग्मा DO आएगा आपका यहाँ का रो dV डिवाइड बाई R डैश का स्क्वायर। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस।